श्रीमद् भागवत की एक अत्यंत भावुक कथा। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। द्वारका का भव्य महल है, सोने चांदी से चमकता हुआ है और उसी द्वार पर एक खड़ा था एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण जिसका नाम था सुदामा। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थे। कई दिनों से भूखा व्यक्ति, लेकिन आँखों में एक उम्मीद लेकर अपने बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। गरीबी और प्रेम की परीक्षा उसी समय होती है। देखिए, गरीबी में प्रेम की परीक्षा, कोई कितना प्रेम कर रहा है या करता है, उसी समय परख होती है। सुदामा की पत्नी ने बहुत विनती की, आप द्वारका जाइए, अपने मित्र कृष्ण से मिलिए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। उनकी पत्नी सुदामा जी को बरबस भेजती हैं। वो जानती हैं कि श्री कृष्ण जी बहुत बड़े एक भगवान हैं, अमीर व्यक्ति हैं। उनके यहाँ जाने पर कुछ हम लोगों के बारे में सोचेंगे, खाने पीने की वस्तुएं देंगे, हमारी गरीबी को दूर करेंगे। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी तरह पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, जिसको कहा जाता है पोहा, उधार लेकर एक पुराने कपड़े में बांध लिए। दिल में संकोच था। सुदामा जी मन ही मने संकुचित हो रहे थे। मैं कैसे उतने बड़े व्यक्ति के दरवाजे पर जाऊं? मैं क्या मुँह लेकर जाऊं? कृष्ण अब राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। सुदामा जी द्वारका में जाते हैं। द्वारका में एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। जैसे ही सुदामा महल पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही उन्हें पहचान लिया और तुरंत सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। राजा होकर भी उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। देखिए दोस्त हो तो ऐसा, उनके चरणों को धोया। कृष्ण जी ने उनके चरणों को धोया, क्योंकि सुदामा एक ब्राह्मण थे, इसलिए वो अपना धर्म समझे। आँखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण जी के पैर को धोते हुए उनके आँखों से आंसू निकल रहे थे। देख करके उनकी दशा, महल के सभी लोग हैरान थे। यह गरीब व्यक्ति कौन है जिसके लिए भगवान इतना भावुक हो गए हैं? सच्चे प्रेम का उपहार। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से चुप हो गए। देखिए, ये कही जाती है गरीबी। लेकिन कृष्ण ने खुद ही वह चिवड़ा निकाल लिया। सुदामा जी उस समय चिवड़ा नहीं, शर्म के मारे नहीं निकाल रहे थे, नहीं दे रहे थे, दाबे हुए थे गठरी को। लेकिन कृष्ण जी को तीनों लोक के भगवान, वो जान गए उनके कि लिए हुए हैं, अपने आप से गठरी को हाथ से ले लेते हैं और बड़े ही प्रेम से खाने लगे। उनके सामने उन्हें तुरंत हर कौर में जैसे उन्हें अमृत मिल रहा था। बिना मांगे सब मिल गया। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। देखिए, जैसे जैसे भगवान उस चूरा को जितने कौर में खाए,
सुदामा को उतना ही मिलता जाता था और कृष्ण जी को ऐसा लग रहा था कि मैं अमृत खा रहा हूँ। और इधर जो है कृष्ण जी का दान गति में जा रहा था सुदामा जी के लिए। एक शब्द भी नहीं कहा अपनी गरीबी के बारे में। और जब वे वापस अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। पत्नी अच्छे वस्त्रों में थी, घर में समृद्धि थी। देखिए, सुदामा जी जब घर लौटे तो देखते हैं क्या कि झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है मेरी। झोपड़ी के जगह पर सुंदर महल बन गया था। उनकी पत्नी जो थी फटी पुरानी वस्त्र में थी, तहाँ अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनी हुई है। घर में हर चीज़ परिपूर्ण हो गया है। इस कथा से मिलने वाली सीख सच्ची मित्रता में कैसा मित्र होना चाहिए, एक कैसी मित्रता करनी चाहिए। मित्रता करनी बड़ी बात नहीं है, उसको निर्वाह करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जिसे भी मित्रता करें तो सच्चे मन से करें, जैसे कि सुदामा और कृष्ण की थी।